अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती हैं? छात्र: सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? गर्ल: ओ फूल वाले भैया, कितने को दिया है गुला? भैया: 50 रुपया। गर्ल: इतना महंगा कैसे? भैया: माई लाइफ माई रूल्स, माई रेट माई फूल्स। संता रात को सोते समय कमरे में 2 गिलास रख कर सोता है, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा खाली, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि रात में प्यास लगेगी या नहीं। एक दिन संता का गला बैठ गया, बहुत कोशिश की पर आराम नहीं मिला। रात के 2 बजे अपनी बीवी से बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बीवी बोली, इसमें समझने की क्या बात है, सामने ही तो डॉक्टर बंता का घर है, चले जाओ। संता: रात के 2 बजे किसी के घर जाते हुए अच्छा नहीं लगता। बीवी बोली, डॉक्टर का तो फर्ज यही है, वह कभी भी मरीज को देख सकते हैं। इस बात की उन्हें शपथ दिलाई जाती है। घबराते घबराते सामने वाले अपार्टमेंट में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अंदर से डॉक्टर की बीवी ने पूछा, कौन है? संता गला बैठी आवाज में धीरे से बोला, मैं हूं आपका पड़ोसी, डॉक्टर साहब हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं है, आ जाओ। नो 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 नो। मीटर रीडिंग लेने किसी घर में घुसे बिजली विभाग के एक कर्मचारी को घर की मालकिन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या आप बता सकते हैं कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब वो कर्मचारी उस घर में गया तो उसने देखा कि बिजली का मीटर जिस दीवार पर लगा था उसी पर उस महिला ने अपना पेटीकोट सूखा रखा था, जिससे वो मीटर भी पेटीकोट के नीचे आ गया था। ये सब देखकर कर्मचारी ने उस महिला से कह दिया कि भाभी जी, एक बार जरा अपना पेटीकोट ऊपर कीजिए, मुझे मीटर चेक करना है। 2 वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए। एक ने कहा, तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तो दूसरे ने पलट कर कहा, मैंने भी आज तक तुमसा बड़ा गधा नहीं देखा है। इस पर जज साहब ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, आर्डर आर्डर, आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहां पर बैठा हुआ हूं। एडमिन पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गया और बोला, भाई 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल पंप वाला बोला, भाई 5 रुपए और मिला के पंप की पार्टनरशिप कर लेना। एक आदमी ने दुर्घटना में दोनों कान खो दिए, कोई भी प्लास्टिक सर्जन उसका समाधान नहीं कर पाया। उसने किसी से सुना कि स्वीडन में कोई सर्जन है जो इसे ठीक कर सकता है और वो उसके पास गया। नए सर्जन ने उसकी जांच की, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन के बाद पट्टियां खोली गई, टाँके भी खोल दिए गए और वो वापस अपने होटल चला गया। अगली सुबह उसने बहुत गुस्से में सर्जन को फोन किया और जोर से चिल्लाया, कमीने, तुमने मुझ में औरत का कान लगाया है। सर्जन ने कहा, तो क्या हुआ, कान तो कान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत का हो या मर्द का, ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं सुन तो सब कुछ सकता हूँ पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आज 18 सेल्फी लेने के बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए सबको डिलीट मार दी।
शादी के बाद शेर ने शेरनी से पूछा, तुम्हारा शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था क्या? शेरनी ने हंसकर कहा, तुम्हारी इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया। पिता, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? बेटा, प्राकृतिक रचना छेड़छाड़ केंद्र। पिता, बेटा ये कोई सत्संग का नया सेंटर है क्या? बेटा, अरे पापा ब्यूटी पार्लर।